Welcome in your English channel CM English Mentor. In this video I am going to tell you the conjunctions so and therefore. Use of so and therefore. सो एंड देयरफॉर, ये परिणाम स्वरूप इलेटिव कंजक्शंस हैं, परिणाम बताने वाले। जैसा कि, इसलिए या परिणाम स्वरूप के अर्थ में इन दोनों का प्रयोग होता है। तो पहले कॉमनली बताए, थोड़ा बहुत अंतर है दोनों में, नहीं तो एक ही है। ये जानते हैं, ये इनफॉर्मल होता है बोलचाल की भाषा में, और ये जो है फॉर्मल होता है लिखित इंग्लिश के, अंग्रेजी के लिखने के तरीके में देयरफॉर का ही उपयोग होता है। ये बता दिया। अब शुरू करते हैं। सो एंड देयरफॉर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में जैसा कि, इसलिए एवं इस तरह का परिणाम स्वरूप के अर्थ में होता है। देखा, प्राय इसलिए इसका प्रयोग पूरा करते हैं। जैसे कहें, ही वाज गलती, वह अपराधी था। सो ही वाज पनिश्ड, रिजल्ट मिल गया, यहाँ हो गया परिणाम। ये परिणाम का इलाज है, इसको रिजल्ट का इलाज कहते हैं। ही वाज गलती, सो ही वाज पनिश्ड, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा दिया गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ही वाज गलती देयरफॉर ही वाज पनिश्ड। देखा, ही वाज गलती, देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, मतलब सो लिखा या देयरफॉर, मतलब बिना अंतर के। अर्थात ये कह सकते हैं कि दोनों का प्रयोग सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर होता है, दूसरे के स्थान पर होता है। ये तो बता दिया कि सामान्यतः में हमें विशेष सामान्यता, जनरली दोनों एक दूसरे का स्थान पर कर दिया। मैं सो कर दिया, देयरफॉर कर दिया, फिर भी इन लोगों में थोड़ा बहुत अंतर है, इसीलिए मैं सो एंड देयर का बता रहा हूँ। नहीं तो सो आबलिक देयरफॉर करता। ठीक है, एक के बाद जैसे टिल है, अनटिल है, तो मैं टिल अनटिल का आबलिक करके बताया। तो ही और मैं क्या अंतर है इसी को बताना है। दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, उसी को बताना है कि डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंसेज बिटवीन सो एंड देयरफॉर। तो थोड़ा इस तरह करके बतला दें, दोनों तरफ करके। सो एवं देयरफॉर में कुछ डिफरेंसेज हैं।
पहला बता दूं, सो का प्रयोग बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में अर्थात इनफॉर्मल अनौपचारिक, इनफॉर्मल स्टाइल में होता है, स्टाइल में होता है। जबकि देयरफॉर का प्रयोग देयरफॉर का प्रयोग अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी भाषा लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की लिखित अर्थात फॉर्मल स्टाइल, औपचारिक अनौपचारिक दो चीज़ होती है। इसको अनौपचारिक मुंह से कहते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और औपचारिक जो लिखित, जैसे कि हम लोग का संविधान, इंडिया का संविधान क्या है, फॉर्मल है, लिखित है। आज जबकि इंग्लैंड की संविधान इनफॉर्मल है, अधिक समयों पर चला आ रहा है, परंपराओं पर। तो ही कहा कि जबकि देयरफॉर का, उसी तरह देयरफॉर का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के लिखित अर्थात फॉर्मल स्टाइल में होता है, फॉर्मल स्टाइल में होता है। ऐसे बोलचाल की भाषा में हम तो भाई लिखना तो पड़ेगा ही, यहाँ तो जो बोल रहा हूँ उसको लिखना ही है। दोनों को बात है क्या होगा, जैसे मैं कहूँ कि ही वर्क ऑल द डे, वैसे मैं तो करूँ कि ही वर्कड ऑल द डे, सो देयरफॉर ही वाज टायर्ड, इसलिए वह थक गया था। ही वर्कड ऑल द डे, देयरफॉर ही वाज टायर्ड। तो जो लिख रहा हूँ तो देयरफॉर का प्रयोग करना ही करना है हमको है। किंतु इसे बोलचाल की भाषा में क्या कहूँगा, ही वर्कड ऑल द डे सो ही वाज टायर्ड। ये मैं लिखित भाषा में फॉर्मल में ले लिया। देयरफॉर का प्रयोग किया तो मैं कहूँगा ये फॉर्मल है, फॉर्मल स्टाइल असली यही है, ठीक है। और मैं इसी बात को कहूँ कि ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड नहीं, ऑल द डे, पूरे दिन काम किया। जब पूरा दिन आदमी काम कर थक ही जाता है। ही वर्कड ऑल द डे सो ही वाज टायर्ड। ऐसी बात में लिखा तो ये क्या है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रहा, ये बोलचाल की भाषा के लिए है, ठीक है। सो और देयरफॉर क्या है, फॉर्मल स्टाइल। तो यहाँ तो कुछ नहीं, लिखने में तो कोई अंतर नहीं है, यह भी लिख रहा हूँ ये भी, लेकिन बोल रहा हूँ तो सो कह रहा हूँ। बोलने में हम लोग सो का ही प्रयोग करते हैं, अधिकांश सो हमेशा सो का प्रयोग करते हैं, देयरफॉर का नहीं। एक तो ये बोलचाल की भाषा में जनरली रहा, जो कि हमको समझने का अंतर है कि जो बोल रहा आदमी बोलता है तो सो का प्रयोग कर, देयरफॉर का प्रयोग नहीं करता। सो इसी को देखिए, ही वर्कड ऑल द डे, पूरे दिन काम किया, सो ही वाज टायर्ड। लेकिन लिखना है तो देयरफॉर भी लिख सकते हैं, ठीक। अब दूसरा अंतर बता दूं, सो का प्रयोग रिजल्ट क्लाज, मतलब ये कहें कि सो जो है रिजल्ट क्लाज को स्टार्ट करता है, जबकि देयरफॉर रिजल्ट क्लाज को स्टार्ट नहीं करता। मतलब रिजल्ट क्लाज को असली कहे तो सो ही स्टार्ट करता है,
कंजक्शन के रूप में। और देयरफॉर रिजल्ट क्लॉज के स्टार्टिंग में भी, शब्द के बीच में भी, या फ्रेज के बाद, शब्द के बाद और फ्रेज के बाद ही होता है, लेकिन मेन वर्ब के पहले बता रहा हूँ। सो का प्रयोग रिजल्ट क्लॉज के पहले के स्टार्टिंग में होता है। जबकि देयरफॉर का प्रयोग देयरफॉर का प्रयोग रिजल्ट क्लॉज के स्टार्टिंग में वर्ड या वर्ड फ्रेज, यह सही है, फ्रेज या वर्ड फ्रेज, शब्दों का फ्रेज के बाद, किंतु मेन वर्ब से पहले, मतलब वर्ब से पहले होता है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ दोनों के लिए। इससे कहा पहले ही वाज टायर्ड, ही वाज, या ये कहें कि ही वाज टायर्ड, या ही इंज्योर्ड हिज फुट, वह अपने पैर को, उसका पैर जो है क्या हो गया, कहीं से चोट लगा लिया। सो ही वाज अनएबल टू प्ले इन द फील्ड, सो का प्रयोग हो ही रहा है, मुँह से निकल रहा है तुरंत। तो कहें कि ही इंज्योर्ड, चोट ही फुट, कोई चोट तो लगाता नहीं लेकिन लग जाता है तो कहते हैं कि वो अपने चोट लगा लिया। ही इंज्यूर्ड हिज फुट, सो ही वाज अनेबल टू प्ले इन द मैच। ठीक, ही फुट, सो ही वाज अनेबल टू प्ले द, ये बात रहे। ये क्या है, सो ही वाज, ये क्या है, तो रिजल्ट क्लॉज को शुरू में सो का प्रयोग किया हूँ, ये रिजल्ट क्लॉज है। रिजल्ट क्लॉज जानते हैं कि स्टार्टिंग में है। ठीक, रिजल्ट क्लॉज के स्टार्टिंग में है, देखा सो का प्रयोग। अब यही देयरफॉर का प्रयोग मैं करता हूँ। सो का प्रयोग रिजल्ट क्लॉज की स्टार्टिंग में होता है, जबकि देयरफॉर का प्रयोग रिजल्ट क्लॉज के स्टार्टिंग में वर्ड या फ्रेज के बाद। स्टार्टिंग में भी कर सकते तीन रूप से। दूसरा, ही इंज्यूर्ड हिज फुट, फुट लिख दिया हूँ, फुट की जगह पर फुट। देयरफॉर ही वाज unable to play in the match। देखा, ये तो हो गया देयरफॉर स्टार्टिंग में कर दिया। अब हम चाहें तो देयरफॉर को हम चाहें तो कामा के बाद, ये कामा है सेंटेंस का, ही इंज्यूर्ड हिज फुट। अब हम ही लिख करके और कामा देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ही कामा लिखा, बल्कि कामा नहीं कामा लिखा और सेमीकोलन, ये पूरा सेंटेंस हमको लिखना पड़ेगा। जानिए, इसको हम द मैच को इधर कर देते हैं, इन द मैच, और हो जाएगा क्लियर। ठीक, ये हो गया ही इंज्यूर्ड हिज फुट, ही इंज्यूर्ड
हिज फुट, ठीक। फुट के बाद सेमीकोलन कामा, ही देयरफॉर कामा वाज अनेबल टू प्ले, ठीक है, प्ले इन द मैच, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ही के बाद देयरफॉर का प्रयोग किया गया, याद रहे, ही के बाद देयरफॉर प्रयोग किया, किंतु वर्ब के पहले प्रयोग किया गया। हम ये भी जानते हैं कि जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को, और जब उसका जो है शुरू करते हैं रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, उसके बाद जो कहना है बात उस बॉडी में कह डालते हैं, और लास्ट में कहते हैं कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, क्या कहते हैं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, जो भी कुछ भी लिखते हैं। आई के बाद कामा, देयरफॉर के बाद कामा, रिक्वेस्ट यू टू, याद रहे ऐसी दशा में जब हम करते हैं तो यह देयरफॉर नोट में लिख दूँ, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में देयरफॉर नहीं है, ठीक है, मतलब रिजल्ट क्लॉज ना है। अतः है आप हमारा जो अपना पहले पैराग्राफ में अपना अर्ज कहते हैं कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, नहीं आ सकता विद्यालय, तो अतः कहते हैं कि रिजल्ट के रूप में वही पूरा सेंटेंस ही कि आपसे आग्रह है कि मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वही इसलिए यहाँ भी कहते हैं इसलिए। लेकिन आई के बाद देयरफॉर सब्जेक्ट के बाद, शुरू में तो है नहीं, शुरू में रहता तो रिजल्ट का शो की तरह होता। तो याद रहे ये क्या होता, कंजंक्शन का काम नहीं करता, एडवर्ब का काम करता है। तो वही बता रहा हूँ कि जब देयरफॉर का प्रयोग रिजल्ट क्लॉज में, क्लॉज रिजल्ट ही है, रिजल्ट क्लॉज में जो देयरफॉर का प्रयोग रिजल्ट क्लॉज में स्टार्टिंग में न होकर वर्ड के बाद हो, वर्ड या फ्रेज के बाद हो, तो वह मतलब देयरफॉर कंजंक्शन नहीं एडवर्ब का काम करता है, देखा देयरफॉर के बारे में। सो तो क्लियर है कि वह कंजंक्शन काम कर रहा है, लेकिन जब ये शुरू में है, जैसे कि देयरफॉर यहाँ था तब तो कंजंक्शन काम कर रहा था, लेकिन ही के बाद ये हुआ तो ये कंजंक्शन का नहीं बल्कि एडवर्ब का काम कर रहा है। पूरा सेंटेंस को, यह देयरफॉर पूरा सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, ठीक है, तो यही है, इसे ऊपर के बारे में बता दिया। और मैं चौथा बता दूँ इसके बारे में कि रिजल्ट क्लॉज में सो और सो दैट का प्रयोग होता है, उस रूप में, उस सेंस में देयरफॉर का प्रयोग नहीं होता। इसका एक डिफरेंस और बता दो कि सो, या ये कहें कि रिजल्ट क्लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए सो या सो दैट का प्रयोग होता है, जबकि देयरफॉर का नहीं।
जबकि देयरफॉर का नहीं, का नहीं। देखा, रिजल्ट क्लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए सो या सो दैट का प्रयोग होता है, जबकि देयरफॉर का नहीं। सो का भी प्रयोग होता है, सो दैट का भी प्रयोग होता है, देयरफॉर का उस रूप में नहीं होता। जैसे मैं कहूँ ही वर्कड हार्ड सो दैट he worked hard so that he might get फर्स्ट रैंक या क्लास फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट रैंक। चलिए ठीक, रैंक ठीक। ही वर्कड हार्ड सो दैट, इसलिए वह कठिन क्या लगन से परिश्रम किया, उत्साह से। हार्ड वर्क के बाद हार्ड है तो कठिन नहीं, लगन से उत्साह से, वह उत्साह से लगन से मेहनत किया, इसलिए ही माइट गेट फर्स्ट रैंक, इसलिए वह प्रथम रैंक ले सका। ठीक है, या ही कुड प्राप्त कर लिया भी हो सकता है कि इसे सो दैट के बाद तो हम मे का प्रयोग करते हैं, उसी रूप माइट। तो ये हो गया सो दैट का प्रयोग। यहाँ सो का भी लिख सकते थे कि ही वर्कड हार्ड सो ही माइट गेट फर्स्ट रैंक, किंतु यदि हम यहाँ देयरफॉर का प्रयोग करते हैं तो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। यह कहा कि रिजल्ट क्लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए सो दैट या सो का प्रयोग होता है, जबकि देयरफॉर का नहीं। ठीक है, बस इस वीडियो में बस इतना ही कि मैंने सो और देयरफॉर के बारे में थोड़ा बहुत अंतर बता दिया। पहले बताया कि सो और देयरफॉर एक दूसरे के लिए है, सो मतलब ही इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, परिणाम स्वरूप। ठीक है, दोनों इलेक्टिव कंजंक्शंस हैं, दोनों परिणाम बतलाते हैं। करने में एक रिजल्ट बताने के लिए होता है, ये बताया, किंतु उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस बता दिया कि सो का प्रयोग बोलचाल की भाषा में होता है, देयरफॉर का प्रयोग फॉर्मल होता है, मतलब लिखित होता है। और ये बता दिया कि रिजल्ट क्लॉज को शुरू करने के लिए सो का तो प्रयोग होता है एकदम एक्चुअली किसके रूप में, तो कंजंक्शन के रूप में, किंतु कंजंक्शन के रूप में देयरफॉर का प्रयोग रिजल्ट क्लॉज को शुरू करने के लिए होता है, किंतु जब किसी वर्ड के बाद या फ्रेज के बाद और मेन वर्ब से पहले जब देयरफॉर का प्रयोग होता है तो कंजंक्शन ना होकर वह एडवर्ब हो जाता है। और अंतिम रूल में मैंने यही बता दिया कि रिजल्ट क्लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए सो या सो दैट का प्रयोग होता है, वहाँ देयरफॉर का प्रयोग नहीं होता। बस आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और इसे अपने अंतरात्मा में आत्मसात करिए। मैंने कहने का मतलब कि अच्छी तरह समझ लीजिए और इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स।